I am Lakshmindra Bhatt, Assistant Professor, District BJP Autonomous College. Today, we shall discuss the modern state and political structure. Modern state आधुनिक राष्ट्र एवं तार राजनीतिक गठन प्रणाली आधुनिक राष्ट्र प्री मॉडर्न स्टेट ठारू अनेकांश अलग और डिफरेंट मॉडर्न स्टेट रे कहले आमको प्रथमे जानिया पड़ो जे यह किभली भाव नेशन स्टेट ठारू अलग राष्ट्र राज्य ठारू एटा किभली भाव अलग नेशन स्टेट्स जहाँ सब वैशिष्ट्य रही नेशन स्टेट इज बेस्ड ऑन शेयर कल्चर आइडेंटिटी ऊपर बेस्ट मॉडर्न स्टेट जो दुईटी आमर पैरामीटर्स रही से गुड़िक हूँ नेशनलिज्म एवं गोटे सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन एवं स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी अमलातंत्र एवं केंद्रीयकरण मॉडर्न स्टेट जहाँ पर पर्यवेक्षित हूँ सेंट्रलाइज केंद्रीय व्यवस्था एवं सरकार गवर्नमेंट इज ऑल पावरफुल टू इम्प्लीमेंट इट्स पॉलिसीज थ्रू ब्यूरोक्रेट्स और अमलातंत्र तेणु ये जो टॉपिक आम प्रथम पढ़ार उद्देश्य हूँ ऑब्जेक्टिव जानवर हूँ नेचर ऑफ मॉडर्न स्टेट कौन मॉडर्न स्टेट रो प्रकृति कौन आधुनिक राष्ट्र कहले कौन बुझे आधुनिक राष्ट्र किभली भाव में प्री मॉडर्न स्टेट ठारू अलग प्रथम जिन हूँ आधुनिक राष्ट्र रे ब्यूरोक्रेट्स मानकर भूमिका अमलातंत्र मानकर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं नेशनलिज्म उपर पर्यवेक्षित नेशनलिज्म यह हूँ ए फीलिंग ऑफ वननेस समस्त जाति वर्ण लैंग्वेज डिफरेंसेस विभिन्न प्रकार डिफरेंसेस अच्छे तार ऊर्ध्व को जाए समस्त भाव में गोटे फीलिंग्स गोटे इमोशनल नेशनलिज्म हूँ गोटे भावप्रवण गोटे आटाचमेंट जो लोक मध्य जनसाधारण मन में आसे एवं प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एंड जुडिशियरी मॉडर्न स्टेट रे स्टेट जो पावर उत्स हूँ जनसाधारण जनसाधारण होती लेजिटिमाइजेशन ऑफ पावर जनसाधारण ठारू ही पावर आसता है और जनसाधारण ही डायरेक्टली नहले भी इनडायरेक्टली ए भाग नहीं था जोटा आम कहते गणतांत्रिक व्यवस्था गणतांत्रिक व्यवस्था भी एकछत्रवाद हो पारे यही गणतांत्रिक व्यवस्था लोक मान जो क्षमता आसी था इलेक्शन माध्यम आसता है प्लेबिसाइट माध्यम आसता है रेफरेंडम आसी था तेणु मॉडर्न स्टेट को जानिया पूर्व प्रथम को जानिया पड़े यार पूर्ववर्ती समय 1500 शताब्दी एब्सोल्यूट स्टेट फॉर्मेशन होता एब्सोल्यूट स्टेट है निरंकुश शासक और ता पूर्व आमर जो भाई शासन व्यवस्था थिला मध्ययुग से सामंत मानकर राजा मानकर उपरे सामंत मानकर शासन प्रभाव अधिक रोला से सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन नाला एवं सामंत मैंने निज निज एरिया रे शक्तिशाली थे जेहेतु से सैन्य सामंत रक्षणाबेक्षण करुले जो मैंने शक्तिशाली सामंत थे से समय समय कर्म राजा को चाहिए चैलेंज करें तेणु मॉडर्न आधुनिक राष्ट्र पूर्व जो स्ट्रक्चर थिला जो राजनीतिक ढांचा थिला से फ्यूडाल स्ट्रक्चर सामंतवादी ढांचा थिला एवं एब्सोल्यूट जिम जो आरंभ है निरंकुश शासक मैंने जो शासन कले 1500 शताब्दी आस्ते आस्ते राजा मैंने निजर क्षमता को केन्द्रीभूत करने लगे एवं से जो केन्द्रीभूत कले निजर क्षमता को केन्द्रीभूत कले से अधिकांश राजा मैंने निजर सैन्य सामंत रखिले और से
ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ କି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍, ଯେଉଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ, ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜିଓଗ୍ରାଫି ଡିସ୍କଭରି ହେଲା, ରେନାସାନ୍ସ ଆସିଲା, ରିଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା, ନ୍ୟୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ହେଲା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲା, ଏସବୁ ଆସିବା ଫଳରେ ସାମନ୍ତବାଦର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପତନ ଘଟିଲା ଏବଂ ରାଜାମାନେ ନିଜର କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜାମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିବା ବା ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପପୁଲେସନ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା କିଭଳି ଭାବେ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ବା ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବା ଜନସାଧାରଣ ହିଁ ପାୱାର ଉତ୍ସ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟିଜମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଲୁଇ XIV କଥା କହିପାରିବା, ରିଚଲୁ, ଲୁଇ XIV, ପିଟର ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରଷିଆ, ଏମାନେ ସବୁ ତାର ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସକର ଉଦାହରଣ। So the pre-modern state, the sphere in which state acted very few. ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ର ରାଇଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଶାସକ ବା ରାଜାଙ୍କର ସ୍ପିୟର ଅଫ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବା ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କୋପ୍ ଥିଲା କାମ କରିବାର, ପରିସର ଥିଲା କାମ କରିବାର, ସେଗୁଡ଼ା ଲିମିଟେଡ୍ ଥିଲା, ସଂକୁଚିତ ଥିଲା। ବେସିକାଲି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟା ଥିଲା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ୱାରଫେୟାର ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍, ଦୁଇଟି କାମ ତାଙ୍କର, ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବେସିକାଲି ସୀମିତ ଥିଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ଗୋଟେ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଜାହିର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେସବୁ ନଥିଲା। ସ୍ପିୟର ଅଫ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବା ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜା ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଜାହିର କରୁନଥିଲେ। କେବଳ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା, ୱାରଫେୟାର ହେଲା ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜାହିର କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍। ମଡର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରାଇଜ୍ କରିବାରେ ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ତାର ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ରୁଲ୍। ସରକାର ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରନ୍ତି ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। କଲେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି, ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାଟାକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତି। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ରୁଲ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ମୋନୋପୋଲି ଅଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ ଅଫ୍ ଲେଜିଟମେଟ୍ ବା ଆଇନଗତ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଯୋଗୁଁ ବା ଆଇନଗତ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଶାସନ ଚାଲେ। ବିକଜ ଆମେମାନେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ରାଇଟ୍ଟାକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାଏ। ଓ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ହେଉଛି ଆନାଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯେଉଁଟା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ର, ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ ବା ଏକତ୍ରୀକରଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ୟୁନିଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏକତା ଆସେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କଲଚରାଲି ହେଇପାରେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା ହେଇପାରେ ବା ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ହେଇପାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ବା ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଟାଲୀ ୟୁନିଫିକେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ 2-3% ଲୋକମାନେ ଇଟାଲିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଟାଲୀ ୟୁନିଫିକେସନ୍ ପରେ ଇଟାଲୀ ଯେତେବେଳେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ବା ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ବା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ କଲା ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। କାହିଁକିନା ଯଦି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିବ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବା, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକତା ଭାବ ବା ଗୋଟେ ୟୁନିଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ। ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ହେଇପାରେ, ରାଜନୈତିକ ପଲିଟିକାଲ ୟୁନିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପଲିଟିକାଲ ୟୁନିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ହେଇପାରେ। ସୋ ତେଣୁ the state's democratic legitimization through claim to embody the will of the people. ତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼
पावर बा क्षमता एक्सरसाइज करवा जो क्षमता एक्सरसाइज करते राष्ट्र से लोक नाम लोक विल उपर पर्यवेसित तांकर लोक स्टडी करते लोक बिहेवियर स्टडी करा जाए से अनुसार पुलिस करा जाए पुलिस कर शासन व्यवस्था से परिवर्तन आनती एंड हम जमी गणतंत्र रे सरकार से देखते कौन पुलिस हो पार कौन लोक मनोवृत्ति को मनोभाव को स्टडी करके अध्ययन कर सारापर से पॉलिसी करते तो डायरेक्ट रूल एंड डेमोक्रेसी हूँ गोटे मॉडर्न स्टेट गोटे वैशिष्ट्य फ्रॉम 15th century onwards European monarchs increasingly imposed their direct rule on their subjects and concentration of all power in their hands at the cost of a feudal lords आधुनिक राष्ट्र गठन पूर्व फ्यूडाल लॉर्ड्स माने हाथ में क्षमता थिला जो राजा जो 15 सप्ताह आगु 18 सप्ताह पाखापाखि जो पहुँचले से आस्ते आस्ते से क्षमता को स्ट्रंग कले 1789 फ्रेंच रिवोल्यूशन जो आसला फरासी राष्ट्र विप्लव पर तो फ्यूडाल स्ट्रक्चर जहाँ थिला सामंतवादी ढांचा थिला जहाँ समाप्ति घटिला एवं साधारणतंत्र आसला लोक गणतांत्रिक व्यवस्था लोक मैंने क्षमता हस्तांतर कले सरकार क्षमता को उपभोग कले किंतु लोक मैंने इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली एक्सरसाइज और जनसाधारण माने सीधासलख भाव में सरकारी कार्यक्रम निजर को इनवल्व कले ना इनडायरेक्टली दे इनवल्व से भाव में जदि आम एब्सोल्यूट स्टेट कथा देखा इवान फोर्थ द टेरिबल पीटर फास्ट द ग्रेट रशिया फेडरिक विलियम एंड फेडरिक II ऑफ प्रुसिया कार्डिनल रिचलू एंड लुइस XIV ऑफ फ्रांस ये सब गुड़ाक हूँ उदाहरण एब्सोल्यूटिज्म निरपेक्ष शासक ये सब प्रतिष्ठा करते ये जो निरपेक्ष शासन प्रतिष्ठा होता पूर्वर ए राष्ट्र राजा माने सहित ही अरिस्टोक्रेट फ्यूडाल लॉर्ड्स लैंडलॉर्ड्स एमानकर ही संघर्ष चलता टू शेयर पावर क्षमता को उपभोग करने राजा एवं फ्यूडाल लॉर्ड्स एमान भीतर संघर्ष चलता राजा मैंने सक्षम होते फ्यूडाल लॉर्ड्स मान निजर शासन निजर क्षमता जाहिर कर स्ट्रगल तेणु ये लुई XIV से कहला आई एम द स्टेट मुझे राष्ट्र सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की द ओनली कुड मेंटेन कहीं प्रथम जिनस हूँ फ्यूडाल लिजिम सामंतवाद पावरफुल इंस्टीट्यूशन थिला गोटे मॉडर्न स्टेट राजा पाखे रहा सैन्य सामान आगुरी राजा सैन्य बल पाई स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन कर सैन्य सामंत सैन्य बल पाई से फ्यूडाल लॉर्ड मान निर्भर करने पड़ूला किंतु एब्सोल्यूट स्टेट बेले दे मेंटेन दैट स्टैंडिंग आर्मी राजा ही केवल गोटे मात्र राष्ट्र ही हूँ ऑल पावरफुल राष्ट्र ही सर्वशक्तिमान सोवरेन पावर एवं अन्य कौन एसोसिएशन ना कॉर्पोरेशन ना कौन कहारी पाखे से क्षमता रहा फ्यूडाल लॉर्ड मान सैन्य सामंत रखुले अति नगण्य अल्प किसी नंबर थिला किंतु एब्सोल्यूट स्टेट जो आसूचे एस्टाब्लिश है से पाखे बृहत शक्तिशाली सैन्य बाहिनी रही जहाँफल कि मेकानिज्म टैक्सेशन है जुडिशियल सिस्टम है न्याय ये सब को इम्प्लीमेंट करें सो दस द ओनली किंग कुड मेंटेन आर्मीज एंड मेक वार टैक्स द पॉपुलेशन एडजुकेट द डिस्प्यूट्स एंड पनिश ऑफेंडर्स राजा ही केवल ये काम करें आर्मी मेंटेन करें टैक्स कलेक्शन करें एवं न्याय प्रदान करें एवं जो माने राष्ट्र विरोधी जाते से चाहिए भी दंडित करें सो यही कम कर जो मैंने साहाଯ୍य करते रॉयल ऑफिसर्स ये रॉयल ऑफिसर्स आम कहते ब्यूरोक्रेसी अमलातंत्र तो अमलातंत्र कौन तो ब्यूरोक्रेसी कौन ब्यूरोक्रेसी होची एन एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की ऑफ ऑफिशियल्स एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की ऑफ ऑफिशियल्स कहले आम कहचे अधिकारी मानकर प्रशासनिक क्रम से माने
द्वारा ही सर राष्ट्र निजर समस्त नीति नियम को कार्यकारी करथांती। तो आउ गोटे फीचर्स हूँ जे ये जो अमलातंत्र रहिले एमानकर कौनसी कहिबार ही अधिकार नथिला। सेमाने खाली केवल आदेश अनुपालन करेंगे जहाँ तक आदेश दिगला से करेंगे कैरी आउट द ऑर्डर्स एवं सेमाने हेले सैलरीड सेमाने दरमा भुक्त एवं तांकर कौनसी अधिकार रहिला नहीं कौन पॉलिसी रे कुछ करि परबे नहीं जहाँ तक ऑर्डर दिया सेटा से कैरी करेंगे प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करेंगे। एंड ये जो ब्यूरोक्रेसी माने रहिले बा ये जो सेंट्रलाइज पावर रहिला प्रथम जिनस होती जे मोर जानिबार अछि जे मॉडर्न स्टेट गोटे आधुनिक राष्ट्र एवं आधुनिक राष्ट्र अभ्युदय हबार तार मेन कारण गुड़िक हो प्रथम आम आसला एब्सोल्यूटिज्म एब्सोल्यूट निरपेक्ष शासक आसिले निरपेक्ष शासक पर आसूची आम आधुनिक राष्ट्र एवं बा नेशन स्टेट्स रहिला तार डिफरेंसेस होची जे से लोक मान भितर गोटे आइडियोलॉजी रहउची लोक मान भितर इमोशनल अटैचमेंट रहउची किंतु मॉडर्न स्टेट रे गोटे राष्ट्र हेले मध्य से राष्ट्र मध्य विभिन्न आइडियोलॉजी एवं विभिन्न धर्म लोक मध्य रही थांती किंतु प्रथम जो नेशन स्टेट्स हेतला सेथिरे सेमानकर आइडेंटिटी कल्चरल आइडेंटिटी लिंग्विस्टिक यूनिटी समस्त लैंग्वेज को लेकिन सांस्कृतिक भावना ये सब रोला किंतु मॉडर्न स्टेट रे से सब ना राष्ट्र रोचे राष्ट्र मध्य ये सब रही पार। देन स्टेट्स कैपेसिटी फॉर वायलेंस एंड रिप्रेशन इन इन्फिनिटी सरकार सर्वशक्तिमान सरकार कौन प्रकार वायलेंस चाहिए दमन करें रिप्रेस करें एवं जो मिलिटरी सिस्टम कहीं जो सरकार कर या पूर्व कहीं पूर्व मूल कर तार कारण हूँ जे से राजा माने डिपेंडेंट थे फ्यूडाल लॉर्ड्स मान डिपेंडेंट थे निजर सैन्य बाहिनी नथिले एबे बहु प्रकार परिवर्तन है वारफेयर टेक्नोलोजी परिवर्तन है मिलिटरी टेक्नोलोजी परिवर्तन है जो माने भी राजा विरुद्ध राष्ट्र विरुद्ध युद्ध कले गरिला युद्ध कले प्रत्यक्ष युद्ध करने साहस कले ना कारण प्रत्यक्ष युद्ध से करें ना साहस करें ना बिकज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आग्नेयास्त्र आसला जो न्यू मिलिटरी सिस्टम्स आसला जो आम साइंटिफिक इनोवेशन सब होता जहाँफल न्यू न्यू यूपिनरी मॉडर्न यूपिनरी आधुनिक अस्त्र शस्त्र से व्यवहार करते तेणु आधुनिक समय पूर्वर सामंत माने निज सैन्य बाहिनी रक्षणाबेक्षण सब करुले। अनदर फीचर जो कहते नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट्स तो नेशनलिज्म नेशनलिज्म हूँ इमोशन फीलिंग्स ऑफ वननेस नेशनलिज्म by जातीयतावाद is the product of nationalism is the product of same culture. Modern states set about creating such a single people consciously equal modern state बा आधुनिक राष्ट्र जतला आसे शिक्षा माध्यम रे पिला जहाँ प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा हला माध्यमिक शिक्षा माध्यम रे मध्य राष्ट्र से चेष्टा करूची जे गोटे यूनिफॉर्मिटी आने पे शिक्षा माध्यम लैंग्वेज को प्रोत्साहन दूसरी गोटे प्रकार लैंग्वेज पढ़ले से भर यूनिफॉर्मिटी आसो सो इक्वालिटी सब आधुनिक राष्ट्र लक्ष्य है लोक मान भितर किभली भाव यूनिटी आसो डिफरेन्सेस रहा इक्वालिटी ऑल बिफोर लॉ जो प्रकार आईन कानून प्रचलन करागला सेटा समस्त समान आईन आखिर समस्ते समान जोटा कि आगुरी नाला रिजन टू रिजन आईन कानून डिफरेन्सेस थिला किंतु मॉडर्न स्टेट जब आसूचे से जिनटा आसूचे राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ और मॉडर्न स्टेट आसूचे यूनिवर्सल सफ्रेज वोटिंग राइट्स टू ऑल जो डिफरेन्सेस थिला प्रथमे सब लोक को वोट देवार अधिकार नथिला किंतु मूवमेंट हला परे विभिन्न प्रकार आंदोलन होगा पर समय आगे पर समस्त भोटिंग राइट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर रिलीजन यूनिवर्सल सफ्रेज
इक्वाल अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन समस्त को शिक्षार सुजोग दबा समान सुजोग दबा ये जो सब पारामीटर्स एगुड़ा हूँ जहाँकि गोटे आधुनिक राष्ट्र एगुड़िक हूँ पोटेंशियल मेथड्स अर्थात फैक्टर्स जोटा कि आधुनिक राष्ट्र गठन होगापी बहुत भाव में बहुल भाव में साहाय्य करे स्टेट राष्ट्र सब सब जिन को प्रोत्साहन दिए जहाँफल कि राष्ट्र भितर रही डिफरेन्सेस विभिन्नता जो अच्छे से भाव दूर कर अलारी चाकरी क्षेत्र में समस्त सब सुजोग दबा सामान सुजोग दबा इक्वालिटी बिफोर लॉ देन टू set up to provide education opportunity to universal suffrage all that is the important factors the most powerful instrument of modern state as a homogenization identity ideology saman identity create kariba एवं समस्ते जानते जे शिक्षा हूँ गोटे पावरफुल वेपन एजुकेशन इज द पैनेसिया टू ऑल काइंड ऑफ सोशल इविल्स एवं एजुकेशन माध्यम रे ये सब जिंस हे पारिबो एवं यूनिवर्सल एवं कंपलसरी एजुकेशन द व्यवस्था मध्य करा गला एवं लिबरल डेमोक्रेसी जो राष्ट्र रहिला सेथिरे मध्य विभिन्न प्रकार आइडियोलॉजी रहिला लिबरल डेमोक्रेट्स थिले रिवोल्यूशनरीज थिले एवं लेफ्टिस्ट थिले राइटिस्ट थिले लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स माने होचे उदारवादी गणतांत्रिक राजनीति लिबरल डेमोक्रेट्स रिवोल्यूशनरीज माने चाहूथिले जे संपूर्ण रूपे राजतंत्र हटि जीवो ट्रेडिशन हटिबो एवं नुआ राष्ट्र निर्माण हेबो जो माने कंजर्वेटिव्स थिले से माने चाहूथिले राजतंत्र रहिबो राजा रहिबे एवं रिफॉर्मेशन हेबो एवं रॉयलिस्ट जो माने थिले बा रिवोल्यूशनरीज माने हले विप्लवी माने से माने हले मोर रेडिकल रिएक्शनरी से माने चाहूथिले जे नुआ करी संपूर्ण रूप ढांचार निर्माण करा जीवो कंजर्वेटिव्स माने चाहले जे राजतंत्र रहू एवं क्षेत्र मध्ये परिवर्तन आसु डिक्टेटरशिप मध्ये आधुनिक राष्ट्र रे संभव हो पारे जो हम देखुचे जे जर्मनी हिटलर इटाली मुसोलिनी से क्षमता को आसते ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलर वोट्स इलेक्शन जीति मते से माने आसते सेटा डिक्टेटरशिप कुड बी आल्सो इम्पोज्ड थ्रू ए परफेक्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉर एग्जांपल लुई नेपोलियन इन फ्रांस he came to power in 1851 through election or plebiscite जनमत आधार रे लुई नेपोलियन फ्रांस क्षमता को आसिले एवं पर से निजको एम्परर भाव में शासक भाव में एस्टाब्लिश करथिले जर्मनी रे हिटलर एवं मुसोलिनी एमान मध्ये रेफरेंडम बा इलेक्शन माध्यम रे जनरल इलेक्शन जीति करके क्षमता को आसिले एवं एनेबलिंग एक्ट 1933 माध्यम रे से निजर समस्त क्षमता को निज हाथ को लेथिले आ निजर आदेश तापर से माने आदेश करथिले आदेश डिक्री बाहर करथिले रशियन रिवोल्यूशन फल रे हम देखु जे रशिया रिवोल्यूशन रे क्षमता मध्ये सोवियत पाको जाइथिले सोवियत वुमेन्स काउंसिल ऑफ पीपल लोक मानकर परिषद से मध्ये पावर एक्सरसाइज करथिले सो ये जो ट्रांजिशन हो जो ट्रांसफॉर्मेशन हला राष्ट्र जो सरकार वा शासन पद्धतिर जो परिवर्तन होची हेरिडिटरी मोनार्क्स माने आस्ते आस्ते समय क्रमे जो माने आगरो शासन करूतले बा वंशानुक्रमे भरी जो राजतंत्र चलीथिला से राजतंत्र आस्ते आस्ते इलेक्ट बा लोकमानक द्वारा निर्वाचित होइतबा शासक मानक को स्थान छाड़ी दे जो हेरिडिटरी मोनार्क्स मानक स्थान इलेक्टेड रूलर्स माने आस्ते आस्ते हेरिडिटरी मोनार्क्स वे आर रिप्लेस्ड बाय इलेक्टेड रूलर्स एंड politicians discovered soon enough after the French Revolution that they could acquire and exercise more power by mobilizing the people
done by mobilizing God, custom, an individual or even an army. ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ମୋବିଲାଇଜ କରାଯାଇପାରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କ୍ଷମତାକୁ ଉପଭୋଗ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ନାହିଁ। ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଓପିନିଅନ୍, ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କାମ। Bureaucracy is another important factor, that is the omnipotent instrument of the modern democracy. ଆଧୁନିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାନ୍ତି। ତାହାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଇନ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡେମୋକ୍ରାସିରେ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ବା ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୂମିକା ରହିଛି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଖାଲି ଯେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା they don't not only protect the law, not only protect not interpret the law, ଏବଂ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଆଇନ ପ୍ରଥମରେ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଇନ ତିଆରି ହୋଇଛି ତାହା ସମ୍ବିଧାନର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରିଟିନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଧାରରେ ହିଁ ଶାସନ ଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇନ ଯେଉଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ବା ଆଇନ ଯେଉଁ ଆସିଥାଏ ତାହା ଯଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର କୌଣସି ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭାଓଲେସନ୍ କରୁଥାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ନଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଭଏଡ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ। ଦ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡେମୋକ୍ରାସି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଅଲସୋ ଇନ୍ ମେନି ଇସେନ୍ସିଆଲ ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ଏ ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେ କହୁଛେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନୁହେଁ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରାଯାଏ ବା ଇଲେକ୍ସନକୁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ୍ ହେଉଛି ଥ୍ରୁ ପାୱାର, ଥ୍ରୁ ମନି ଅର୍ ଥ୍ରୁ ଫିୟର, ସୋ ହିୟର ୟୁ ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ what we say, ଏଇସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଇଲେକ୍ସନର ରେଜଲ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରାଯାଉଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଥ୍ରୁ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତି, ଅମଲାତନ୍ତ୍ରିକ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମିଲିଟାରୀ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ବା ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁଠାରୁ ଆନାଦର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ହେଉଛି ରୋଲ୍ ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି ଏବଂ এই ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଅଷ୍ଟଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି emerged at the end of the 18th century. The people don't rule, they are required. Here people don't rule, but they are required to involve. So through fundamental rights, public opinion, referendum, ଏହା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି କ୍ଷମତା ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ବା କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ। Without active citizen, there is no means of modern politics. କାହିଁକି ନା ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ୍ଷମତା comes from the above, but there are some people, active citizens, those who work for the people, those who actively involve themselves in different activities at a local level. They mobilize the people for environmental ପ୍ରକୃତିର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଏରିଆରେ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ
एभली कार्य करिवा फल सरकार उपरे प्रेसर सृष्टि करि पारंती। आमर जो अध्याय बर्तमान आम जो विषय डिस्कसन करेगुड़िक है सब मॉडर्न स्टेटर पैरामीटर्स। तेणु संपूर्ण रूप देखा गले मॉडर्न स्टेट आधुनिक राष्ट्र एवं आधुनिक पूर्ववर्ती राष्ट्र मध्य जो तफात रही सेगुड़िक हूँ प्रथम जिन डायरेक्ट रूल। जदि आम प्रथम सीधा सड़क भाव प्रत्यक्ष भाव राष्ट्र देशर समस्त क्षेत्र में निजर जाहिर वा उपस्थिति जाहिर करते निजर उपस्थिति जाहिर करते टैक्स और निजर उपस्थिति जो जाहिर करते थ्रू जुडिशियल इंटरवेंशन एवं डायरेक्ट टैक्सेशन माध्यम राष्ट्र निजर उपस्थिति जाहिर करे। जनमंगल कार्य करिवारे राज्य निजर उपस्थिति विभिन्न जाहिर करे। आगरू राज्यांकर केवल दायित्व सीमित थिला लोक मानकर धन जीवन सुरक्षा करिवा एवं टैक्स कलेक्शन करिवा। आधुनिक राष्ट्र से क्षेत्र में बहुत अलग। आधुनिक राष्ट्र सरकार बहुत गुड़िए कार्यक्रम हाथ को नियंती से गुड़िक यथाक्रम शिक्षा प्रदान करवा लोक मानू एम्प्लॉयमेंट देवा रास्ताघाट उन्नति करवा राष्ट्र सर्वांगीन उन्नति में काम करवा लोक मानकर मन को स्टडी कर स्टडी कर कौन सब पदक्षेप नेले कहीं इलेक्शन लोक मैंने जो सीधा सड़क भाव शासन क्षेत्र में कार्य करती नहीं किंतु से पाखे स्कोप थाए सरकार बदलवा से सरकार बदलवा जो पाखे क्षमता थाए सरकार बाध्य होती लोक मानकर चाहिदा कौन जानापी सर्वे करती कि पदक्षेप नेले से पुणी थे क्षमता को आसीपारे लोकंर निकटतर होगा चेष्टा करती। यह हूँ गोटे आधुनिक राष्ट्र और आधुनिक राष्ट्र पूर्ववर्ती अवस्था तफात। तो ये आम पढ़ा जाना फ्रेंच रिवोल्यूशन केबे होता कहीं फ्रेंच रिवोल्यूशन आधुनिक राष्ट्र गठन सहित कौन संपर्क रही कहीं आधुनिक राष्ट्र जो जहाँ पर पर्यवेसित से गुड़िक है लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी फंडामेंटल राइट्स और इनएलिएनेबल राइट्स जनकर मौलिक अधिकार लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जोटा कि मूल मंत्र हूँ फ्रेंच रिवोल्यूशन एवं ये फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़िया फ्रेंच रिवोल्यूशन अध्ययन कला प्रथम जना आम जापर जे फ्रेंच रिवोल्यूशन फरासी राष्ट्र विप्लव कहीं तार इकोनॉमिक क्राइसिस कौन अर्थनैतिक संकट कौन थी अर्बन एवं रूराल लोक मैंने किभली भाव सीधा सड़क भाव विद्रोह विप्लव सामिल होते एवं फ्रांस एक्जिस्टिंग ऑफ मिडिल क्लास फरासी राष्ट्र विप्लव हवा पछरे जदि कहार अधिक हाथ था से राइज ऑफ मिडिल क्लास मध्यमित श्रेणी यूरोप में बहु देश से समय राजतंत्र थिला कि फरासी राष्ट्र विप्लव मूल कारण हूँ एक्जिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास एवं फरासी राष्ट्र विप्लव आम देखी अध्ययन कले आम जाना रोल ऑफ फिलोसोफर्स दार्शनिक मान भूमिका जो दार्शनिक मान सीधा सड़क भाव फरासी राष्ट्र विप्लव को सामिल नथिले किंतु से फरासी राष्ट्र विप्लव में भित्तिभूमि स्थापन करथिले। So their powerful writings they created ground for the French Revolution, though they are not directly participated in the French Revolution. फरासी राष्ट्र विप्लव आम अध्ययन कले आम जाना कि भाव जनसाधारण मैंने स्वतः प्रभुत्व भाव
पार्टिसिपेट करते सामिल होते एवं जातीय सम्मेलन नेशनल असेंबली रो महत्व कौन जातीय असेंबली रो अचीवमेंट कौन किभଳି भाବରେ आगରୁ चली आसुଥିବା फ्यूडाल स्ट्रक्चर चर्च मोनोपोली सिविल राइट्स ये सब किभଳି भाବରେ नेशनल असेंबली अचीव कर पारथिला सो फरासी राष्ट्र विप्लव मूल कारण होची जे एब्सोल्यूट मोनार्की राजा माने निरंकुश थिले लोक मान ऊपर अत्याचार करथिले अत्यधिक टैक्स कलेक्शन करा जाउथिला एवं सामाजिक इनइक्वालिटी थिला समाज तीनोटी श्रेणी रे विभक्त थिला तो फर्स्ट स्टेट क्लर्जी सेकंड स्टेट द नोबल्स एंड द थर्ड स्टेट ये थर्ड स्टेट रहले साधारण वर्ग लोक माने रहिले सेमानकर संख्या अधिक किंतु सेमानकर वोटिंग राइट ऑर्डर अनुसार होतिला जते बेले वोटिंग होतिला कोनसी विषय ऊपर सेमान अन्य जो दुईटी श्रेणी रहिले धर्मजाजक रहिले बा नोबल श्रेणी रहिले तांको सहित एमानकर मध्य ऑर्डर अनुसार वोटिंग होतिला वोटिंग नॉट काउंटेड बाय हेड जोटा प्रथम फरासी राष्ट्र विप्लव राजा जिते ऋणग्रस्त हेले नुआ टैक्सेशन टैक्स करने चेष्टा कले नुआ टैक्स बसाई चेष्टा कले स्टेट्स जनरल को इनवाइट कले से समय जे जो माने सब जो डेपुटी जो माने सब विभिन्न प्रांत आसिले से माने निज निजर कंप्लेन करके फर्स्ट स्टेट्स और सेकंड स्टेट जो मानकर डेपुटीज थिले सेमानकर कंप्लेन थिला जे कोनोसी प्रकार परिवर्तन करा जाना प्रथम केते बेले नोबल्स मान को परे टैक्स बसिला सेमान सेटा ग्रहण कले नाही काहे ना समाज रे प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी जो क्लर्जी एवं नोबल्स सेमान थिले प्रिविलेज्ड टैक्स बर्डनटा साधारण वर्गर लोक मान को परे रहउथिला साधारण वर्ग माने ही टैक्स कलेक्शन करथिले टैक्स दउथिले टैक्स बर्डन सो सेमान तुम दाबी कले जे जो वोटिंग हब स्टेट जनरल रे इंस्टेड सेपरेटली वोटिंग न होई कि थ्री स्टेट्स रो शुड बी voted they should be voted together so तो थर्ड स्टेट्स हेले साधारण वर्ग लोक माने आथिले कॉमन लोक माने थिले साधारण लोक थिले सेमानकर जहा डिमांड थिला तंकर जहा दाबी थिला सेमान जे चाहुथिले इंडिविजुअल लिबर्टी व्यक्तिगत स्वाधीनता एवं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखित संविधान चाहुथिले एवं इंडिविजुअल लिबर्टी सेमानकर दाबी थिला ऊपर पक्ष रे फर्स्ट स्टेट्स और सेकंड स्टेट्स थिले सेमाने तंकर से प्रिविलेज को मेंटेन करिया को चाहते जो ता सुविधा सुयोग मिलुतला सेटा कम कैरी करिया सेटा को सेमाने कैरी करिया को चाहते तो कन्फ्रंटेशन हला परस्पर विरोधी दाबी गुड़ी रहा और थर्ड स्टेट्स मध्य इक्वालिटी बिफोर लॉ डिमांड करथिले एंड द शेयरिंग ऑफ टैक्सेस बाय ऑल द क्लासेस दीज आर द डिमांड्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स इंडिविजुअल लिबर्टी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द शेयरिंग ऑफ टैक्सेस टैक्स बर्डन बा कर जो मान दउथल बा टैक्स रो बर्डनटा केवल थर्ड स्टेट्स पर पड़ता तनकर समान डिमांड कले जे एटा समस्त सब क्लास ऊपर सेटा पड़ इक्वालिटी बिफोर लॉ आईन आखिर समस्त समान और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल लिबर्टी सो तोले थर्ड वा टैक्स बसाय पई लुई 16 डकेले 1614 रे लास्ट डका जायतिला स्टेट जनरल परवर्ती समय 1789 जो डका गला and that was met on May 5 1789 May 5 1799 मसीह रे जनरल असेंबली मेट बट कौन सी प्रकार से पदक्षेप नया गला नहीं राजा तरफ ये सब समस्या समाधान करने एवं थर्ड स्टेट डिसगस्टेड हुई डिसकंटेंट फील कले
এবং they worked out, and the common rule they worked out, and voted itself a national assembly. ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ true representation ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି third state ହେଉଛି true representative of the state. State ର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହେଉଛି third state ଏବଂ ସେମାନେ ଜାତୀୟ ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କଲେ ତିଆରି କଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି on 17th June 1789. କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ଜନସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଅଧିକା ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ। ସୋ ଦେ ଫର୍ମଡ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ରାଜା ମାନିବାକୁ ଦାବି କଲେ ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ and they also the king Louis XVI ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ଯଦି ଲୁଇ XVI ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଦାବିକୁ ମାନି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମୋନାର୍କି ଥାନ୍ତା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥିଲା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଜା ରହିଥାନ୍ତେ ଏବଂ କିଛି ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷମତା ଯଦି ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟକୁ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏ ସଙ୍କଟକୁ ସେ ଟାଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଡାମେଣ୍ଟ ରହିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ରିଆକ୍ସନ ଯାହାଫଳରେ କି ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ପାଖରେ ଥିବା ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଐତିହାସିକ ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟ ଶପଥ ନେଲେ ଯାହାକି ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟ ଭାବରେ ପରିଚିତ and the decrees that all members of this assembly shall immediately take a solemn oath not to separate and to reassemble wherever required until the constitution of the kingdom is established and consolidated. जे पर्यंत कॉन्स्टिट्यूशन संविधान राज्य संविधान न होइछि एवं एस्टाब्लिश न होइछि कंसोलिडेटेड न होइछि से पर्यंत से माने एकाठी रहिबे एवं सेपरेट हेबे अलगा हेबे एवं एबे हमें देखिया को पड़िबो जे रोल ऑफ फिलोसोफर्स कर कोन भूमिका अछि रोल ऑफ फिलोसोफर्स कर प्रथम भूमिका होची फ्रेंच रिवॉल्यूशन रे दे जर्मन जो तीन जन फ्रेंच फिलोसोफर्स थिले मुख्यतः Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Montesquieu was in favor of separation of power. He wrote Spirit of Laws, आईनर तात्पर्य से कहले जे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एवं जुडिशियरी पावर सेपरेट क्षमतार विकेंद्रीकरण as you know power corrupts and absolute power corrupts absolute क्षमतार जदि जन पाखरे क्षमता रहबो ताले से निश्चित करप्शन करियो एवं जदि क्षमता निरकुश क्षमता रहिला ताले आहुरी अधिक ही करप्शन बढ़िबो तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियरी विकेंद्रीकरण से कहले कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका एका भितर क्षमता ही विकेंद्रीकरण हो डिवीजन हो Voltaire strongly attacked church तला सब medieval church the evil of all things. They collected teeth 1/10 of the earnings collected teeth and sale of indulgence church बहुल भावरे लोकप्रियता हराइथिला नेशनल असेंबली असला पर नेशनल असेंबली एस्टैब्लिश होवा पर चर्च रो प्रॉपर्टी और चर्च लैंड सेल करा जायतिला और चर्च रो बिशप एंड प्रीस्ट दे वर नाउ salaried. Rousseau he wrote social contract theory and all the philosophers general Louis Sadha social philosophers and intellectuals they met at saloons and clubs. Saloon is a place, the elegant drawing room, where the wealthy urban elite सेमान सैलून को आसुतिले क्लब को आसुतिले सेटे सेमान बसुतिले एवं ए सब विषय सेमान विचार विमर्श करथिले
ଯାହାକି ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇଲା। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପପୁଲାର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଇନ୍ ଓଭରଭିମିଂ ଦ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ରିଜିନ୍। ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ରିଜିନ୍ ମାନେ ପୁରାତନ ଯେଉଁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ତା ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘୃଣାଭାବ ଥିଲା, ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଥିଲା ବା ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ନିରପେକ୍ଷ ଶାସକ ଥିଲା, ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜକୋଷକୁ ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ବିଳାସମୟ ପ୍ରାସାଦ ବର୍ଷାଇଶ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ାକର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଣ୍ଡ ଦ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବା ଯାହା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ଫ୍ୟୁଡାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେଉଁଟା ତାର ସିମ୍ବଲ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆଶିଲ୍ ଦୁର୍ଗ ରିଜିନ୍, ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ଫଲ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାସିଲ୍, ଯାହାକି ଜୁଲାଇ 14, 1799 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ନାଓ ବାସିଲ୍ ଦୁର୍ଗର ପତନ ପରେ ଏଟା ମିଡିଆଭାଲ ବା ଫ୍ୟୁଡାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସିମ୍ବଲ ଯାହା ସଂକେତ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଗଲା ଏବଂ କ୍ଷମତାଭାର ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଟି ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟର୍ସ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ହୁଇଚ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ ଏ କାଉନସିଲ୍, ଯାହାକି ଗୋଟେ ପରିଷଦ ଗଠନ କଲେ। ଏ ସିଟି କାଉନସିଲ୍ ଗଠନ କରାଗଲା ଅଫ୍ ଦ ପ୍ୟାରିସ କମ୍ୟୁନ୍ ତା ଜାଗାରେ ଆସିଲା ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡ ସିଟିଜେନ୍ସ ମିଲିସିଆ ଲାଫାୟେତ୍ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଲା। ପିଜାନ୍ସ ଗାର୍ଡସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ବାସିଲ୍ ଦୁର୍ଗର ପତନ ଘଟିଲା ଏହା କେବଳ ପ୍ୟାରିସରେ ସୀମିତ ନଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରୁରାଲ ଏରିଆକୁ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ତାହା ବ୍ୟାପିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଲୋକମାନେ ଚାଟିକ୍ସ ହେଉଛି ଦ ମ୍ୟାସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡସ୍। ଚାଟିକ୍ସ ହେଉଛି ମ୍ୟାସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡସ୍ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଏବଂ ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଉଟକମ୍ ହେଉଛି ବା ଏଇ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍, ମଣିଷର ଅଧିକାରର ଘୋଷଣାପତ୍ର, ଅଗଷ୍ଟ 27, 1789। What is the declaration of rights of man? First is men are born and remain free and equal in rights. समस्त को भगवान को बा men are born free and remain free, equal and social distinctions may be based upon general usefulness। କାହିଁକି ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବର ଯେଉଁ ମୂଳ ଯେଉଁ କାରଣ ଥିଲା ସୋସିଆଲ କଜ୍, ସେଥିରେ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଫରାସୀ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ହାଇଲି ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲ୍, ଅସମାନତା ଥିଲା, ପ୍ରିଭିଲେଜଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନପ୍ରିଭିଲେଜଡ୍। ତେଣୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ରାଇଟ୍ସରେ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ଯେ ମେନ୍ ଆର୍ ବର୍ନ ଆଣ୍ଡ ରିମେନ୍ ଫ୍ରି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବା ଇନସେପାରେବଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଣ୍ଡ ଇନଏଲିଏନେବଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଏହା କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ରଖାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରାଇଟ୍, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଣ୍ଡ ଇନଏଲିଏନେବଲ୍ means inseparable rights of man. The source of all sovereignty resides essentially in the nation. ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ସର୍ବଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ସୋ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ
वोमेन मानकर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण थिला कहीं ना प्रथमे मु कहि जे गोटे मॉडर्न स्टेट रो मूल लक्ष्य हो ओवरऑल पार्टिसिपेशन समस्त सहयोगिता रहा यूनिटी रहा दरकार डिस्टिंक्शन रहा दरकार नहीं तेणु वुमेन पार्टिसिपेशन मूवमेंटा अनदर इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ द Farazi and the French Revolution and last number of women they विक्षोभ करते पार्टिसिपेट करते वर्साइल्स मार्च करते सेठारु राजा एवं तांकर पत्नी तांकर पुओ को पुनी ट्यूटलरीज पैलेस जहाँकि प्यारिस अवस्था से आनी बाटर आनला बेले से जो स्लोगान दौले द बेकर्स वाइफ एंड द बेकर्स बॉय बेकर मीन्स किंग बेकर्स वाइफ मीन क्वीन एंड बेकर्स बॉय मीन्स सन बेसिकली फरासी राष्ट्र सहित फूड रैट्स जो खाद्य संकट बा खाद्य जनित हिंसा फूड रैट्स होता वोमेन मान बहुल भाव में पार्टिसिपेट करते जो वोमेन मान नेतृत्व नौ लीडर थे राइटर्स थे नोवेलिस्ट थे से ओलिम्प डी गाज द सोसाइटी फॉर रिवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वोमेन was composed for working class women. The civil constitution of the clergy, National Assembly abolished feudal structure. Then civil constitution of the clergy, 12th asila, एवं civil constitution of the clergy जो प्रावधान रहिला से बिशप माने एवं प्रीस्ट माने वर्तमान जो माने के आगुरु salaried seven वर्तमान salaried seven करा गला seven salary पाइबे state बैंक they are brought under state they are brought under state and bishops and priests are elected by popular vote and the clergy was turned into salaried person यही समय सबुठारु जहा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की प्रतिष्ठा हमार जहाँ संभावना थिला ताहा समाप्त हो गला तार कारण होचंदी नीचे लुई 16 कारण लुई 16 इस समय फ्रांस रो खसी जाय चेष्टा कले एवं फ्रांस बाहर थिबा रिपब्लिक बा रिवोल्यूशनरी वैप्लविक बा रिवोल्यूशनरी मानक विरुद्ध रे बा रिवोल्यूशनरी विरुद्ध तत्व सहित हाथ मलिया चेष्टा करथिले मन धरा पड़ले जहाँ फल कि फ्रांस रे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हबार जो बाट था सेटा संपूर्ण रूप बंद हो गला तेणु गोटे मॉडर्न राष्ट्र जो गठन प्रक्रिया आरंभ है से सबुठार बड़ जिन प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमाइजेशन होची सरकार शासन करिवार वैधीकरण वेयर डिड दे गेट द पावर एट द सोर्स ऑफ देयर पावर शासन उत्स कोड शासन करिवार वेयर दे गेट देयर पावर केउठर तांको शासन करे क्षमता ही मिलुची प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमाइजेशन सो द लेजिटिमाइजेशन होची द रिजोल्यूशन ऑफ वोटर्स on 17th to 17th June 1789 by third state to constitute itself into a national assembly was the most profound revolutionary act. Then we see there is the emergence of political parties, political organization. They will have a Jacobins, Girondes, दुईटी प्रमुख राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन थे Jacobins माने प्रथमे moderates थे but with the passage of time they became radicals and the period from 1792 to 94 we see there is democratic republic जो प्रतिष्ठा हेतला एवं जो democratic republic प्रतिष्ठा हला सेतरे क्षमतार मेन उत्स थिला लोकमानंको सहयोग बा लोकमान क्षमता प्रदान करवा जो क्षमता से लोक ह्रास कले से प्लेबिसाइट माध्यम जनमत संग्रह माध्यम से क्षमता पाई समय 1792 also you see they took a decision
that is the to go war against Austria कहीं ना से समय रिवोल्यूशनरीज एवं काउंटर रिवोल्यूशनरीज माने एक्टिव थे चर्च संपत्ति प्रॉपर्टी बा चर्च रो प्रॉपर्टी बाजाप्त चर्च जो मानकर बिशप्स एंड अदर्स से मानकर मध्य क्षमता संकुचित कर दिया गला इमिग्रेशन माने जो माने फरासी बा फ्रांस बाहर जो माने इमिग्रेशन माने से माने मध्य बाहर रही कि फ्रांस बारे जो रिपब्लिकन बा जो रिवोल्यूशनरी माने रहले तांका विरोध रे शक्ति जुटौथिले एनु एभली भाबरे ए रिवोल्यूशनरी आइडियाज लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी आपको बचाबा पाई जो मेकानिज्म बा जो रिवोल्यूशनरी आइडिया विरुद्ध रे जो तत्व थिला से मन को बा शक्ति से मन को प्रतिहत करिया पाई जो मेकानिज्म डेवलप ला सेटा हम कुछ रेन ऑफ टेरर सो द रेडिकल्स जो मन रहले से माने चाहूतिले जे सीधा सड़क भाव में ट्रेडिशनल गवर्नमेंट कौन प्रकार रही नहीं नुआ न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे आर इन फेवर ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड ये जो जैकोबिन्स रहिले बा जिरोंडिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रहिले जैकोबिन्स एवं आउ गोटे ऑर्गेनाइजेशन थिला सान कुलोटिज सान कुलोटिज एंड जैकोबिन्स सान कुलोटिज माने शहर वर्कर्स रहिले मिडिल क्लास रहिले सेमानकर ऑर्गेनाइजेशन सान कुलोटिज सेमाने तले मिसिले सेति गोटे डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आसिला एवं सेटार रेन ऑफ टेरर तो रेन ऑफ टेरर ला आतंक राज सृष्टि करबा राष्ट्रर जो विरोधी शक्ति अछि से समस्त शक्ति को केवल भाबे प्रतिहत करा जिवो हम सेति में सेमाने एक्स्ट्रा जुरिडिक्शनल बा जो पदक्षेप सब नेले जहा द्वारा सेमाने आस्ते आस्ते तांकर लोकप्रियता हराइले एवं द पब्लिक सेफ्टी कमिटी माध्यम शासन सेमान करुथिले डिक्टेटोरियल शासन चलाइथिले तांकर जे लीडर थिले रोबस्पेरी एंड अदर्स दे वर एग्जीक्यूटेड एंड रेन ऑफ टेरर पतन घटिया पई परे द थर्मिडोरियन रिपब्लिक आसिला थर्मिडोरियन रिपब्लिक मीन्स that is the Russian the month of the name of a month of Russia and particularly इसी जो माने आसिले क्षमता को समान है conservatives they are conservatives and national convention came into existence then तार मूलक काम हला जे to establish supreme law establish करिवा then to establish right of resisting oppression and insurrection. The right of resisting oppression 1789 and insurrection 1793 disappeared. Right to equality accomplished. So, फरासी राष्ट्र विप्लव जो तीनोटी फेज में आलोचना करिवे तला 17 प्रथम दिन होती नेशनल असेंबली देन also we see that is a national convention then thermidorian assembly then age of Napoleon by consulate and a empire 1789 to 1799 that is the period of Russian French Revolution the French Revolution एवढा का हला पीरियड 1799 मसिया 1799 मसिया पर्यंत तापर एज ऑफ नेपोलियन मध्य क्षमता को आसिया परे तांको जो कोड ऑफ नेपोलियन आसिला बा पूरे नेशन स्टेट गठन करिवा पई गोटे आधुनिक राष्ट्र गठन करिवा पई से जो पदक्षेप नेले सेथिरे रिलीजियस यूनिटी एस्टैब्लिश कले कोड ऑफ नेपोलियन माध्यम कॉन्कोर्डेट चर्च रोमन कैथोलिक चर्च तक एक्सेप्ट कले एज अ मेजर रिलीजन किंतु चर्च जो प्रॉपर्टी कन्फिस्केशन हेतला बाजाप्ति हेतला से गुडी ऊपर कोनोसी प्रकार पुनर्बहाल हेला नहीं सो हमर जो आजिर मेन विषय वस्तु जहाँ रहिला ताहा होची गोटेला प्री मॉडर्न स्टेट एंड मॉडर्न स्टेट प्री मॉडर्न स्टेट रो हमें देखिले जे एट्रिब्यूट सुगर थिला जे राजांकर क्षमता
कम थिला राजा निजर समस्त क्षेत्र रे निजर कर्तृत्व जाहिर करूनथिले टैक्सेशन मिलिटरी वारफेयर यही कार्य सीमित थिला मॉडर्न स्टेट रे सेंट्रलाइजेशन आसिला डायरेक्ट रूल आसिला एवं सरकार बा राष्ट्र सब क्षेत्र रे स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रो वृद्धि हला एवं ये जो सरकार तंकर निजर जो क्षमता वृद्धि कले सेटा केवल लोकमानक माध्यम ही करिसेंत से पब्लिसाइट हो रेफरेंडम हो इलेक्शन माध्यम रे हो इलेक्शन जीतिकी हो बा जनमत को ही प्रभावित करी एवं जनमत को प्रभावित करिया पई मॉडर्न स्टेट रो राजनीतिक दल गुडिकर मध्य भूमिका रही एवं मॉडर्न स्टेट आधुनिक राष्ट्र हले सपोज ऑल पावरफुल एब्सोल्यूट एवं सरकार बा राष्ट्र तार निजर क्षमता जो लोक मानक ऊपर जाहिर करथिले सेते जो साहाय्य करथिले से माने हला अमलातांत्रिक व्यवस्था ये अमलातांत्रिक व्यवस्था माध्यम रे से माने तंकर कर्तृत्वटा को जाहिर करथिले जुडिशियरी जहा रहले जुडिशियरी इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन जुडिशियरी जो न्याय व्यवस्था रहला तांका भीतर जो कॉन्फ्लिक्ट होची केते बेले अधिकांश देखिया बोले जुडिशियरी मोर पावरफुल कहीं ना तांका पाखर अछि जुडिशियरी रिव्यू करिया व्यवस्था रहिछि तेणु मॉडर्न बा आधुनिक राष्ट्र लोकमानंकर क्षमता बा लोकमानंकर गुड विल ऊपर ही पर्यवेक्षित लोकमानंकु नेकी ही शासन करिवार व्यवस्था लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी फंडामेंटल बा इनएलिएनेबल सेपरेट इनएलिएनेबल राइट्स सो दैट राइट दीज आर द हॉलमार्क्स ऑफ द मॉडर्न स्टेट आगुरु हम जो नेशन स्टेट थिला सेठी हम देखिले जे आइडियोलॉजी रहउतला लैंग्वेज रहउतला लिंग्विस्टिक रहउतला कल्चरल यूनिफिकेशन रहउतला किंतु मॉडर्न स्टेट मध्य विभिन्न संप्रदाय विभिन्न धर्म विभिन्न कल्चरल लोक मध्य रहउचंती जोटा कि एटा तार स्पेशलिस्ट एटा तार सबटा मोस्ट स्पेशल फीचर थैंक यू अब इटली से जाएगा